बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। माई सेल्फ शाहिद अंजम, लेक्चरर स्टैटिस्टिक्स। स्टूडेंट्स, आज हम ICS फर्स्ट ईयर स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर नंबर 5, उसमें कल हमने एक टॉपिक स्टडी किया था कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जिसको फाइंड करने के दो मेथड हमने पढ़े। एग्रीगेट मेथड था एक, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड, और दूसरा था हाउस होल्ड फैमिली बजट मेथड। ठीक है, आज हम उससे रिलेटेड दो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करेंगे कि हमने उनके क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करना है। तो देखिएगा जी, क्लास ICS फर्स्ट ईयर, सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक्स, चैप्टर नंबर 5, इंडेक्स नंबर। टॉपिक आज का क्वेश्चंस अबाउट CPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के जो क्वेश्चंस हैं वो हम करने जा रहे हैं। मेरे पास एक क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन सुनिएगा। द फॉलोइंग टेबल गिव द एवरेज एनुअल प्राइस ऑफ कमोडिटीज़ फॉर द ईयर 1956 टू 1962। हमारे पास जो है ना एवरेज जो प्राइजेज़ है, एनुअल प्राइजेज़ 8 कमोडिटीज़ की वो दी गई हैं। ईयर्स है 1956 टू 1962। कंप्यूट कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर 1962 ऑन द बेसिस ऑफ 1956, एवरेज एग्रीगेट मेथड एंड फैमिली बजट मेथड बाय यूजिंग द एवरेज एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड एंड फैमिली बजट मेथड। हमारे पास जो डाटा कमोडिटीज़ दी हैं, एट कमोडिटीज़ हैं जी। कमोडिटीज़ के बाद क्वांटिटी कंज्यूम्ड है, नेक्स्ट है जी क्वांटिटी के बाद यूनिट ऑफ प्राइस, फिर आपके पास जी प्राइसेस है, प्राइस और इसमें दी हुई है 2 ईयर्स के लिए, 1956 के लिए और 1962। 1956 ये उन दोनों की प्राइस। ये हमारे पास डाटा पहले नोट कर लें, फिर हम इसको आगे फर्दर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। व्हीट, राइस, शुगर, थ्री कमोडिटीज ये आ गई, व्हीट, राइस, शुगर, घी, मिल्क। घी है, मिल्क है, वेजिटेबल्स हैं, मटन है और फ्यूल है। ये हमारे पास डाटा है। इसमें देखिएगा 20 kg, 8 kg, 28, ठीक हो गया। उसके बाद 2 kg, घी 1 kg, मिल्क जो है वो आपके पास 25 kg, वेजिटेबल्स 16, मटन जो है वो 6 kg,
और फ्यूल जो है वो 4 kg। यूनिट ऑफ मेजरमेंट है ये है जी पर मन, ठीक है, ये भी यही है, ये भी घी जो है वो भी पर मन के हिसाब से है। लेकिन आगे जो घी के आगे मिल्क लास्ट वाले जो 4 हैं इनमें से ये पर केजी है। ये भी पर केजी, ये भी पर केजी, लेकिन ये पर मन। अच्छा, अब इनकी प्राइसेस की बात करते हैं। 12 है 15, 12, 15। सेकंड प्राइस जो राइस की है दोनों के लिए 40 और 45 है, 40, 45। थर्ड 50, 40 और 50 हैं। थर्ड जो प्राइस थी शुगर की, घी की है 110, 120, 110, 120। घी की प्राइस आ गई 1956 और 1962 में। अब हम मिल्क की प्राइस देखते हैं। मिल्क की प्राइस 0.5, 0.75, 0.50, 0.75। और वेजिटेबल्स की प्राइसेस जो हैं वो 0.25, 50, 0.25 और 0.50। इसके बाद लास्ट है 3 और 4 है, 3 मटर की और यहाँ पे 4, ठीक है। उसके बाद जी आ गई आपकी प्राइस फ्यूल की 2.50 और 3 है, 2.50 और यहाँ पे 3। ये आपके पास टेबल आपको गिवन है। अब आपने इस टेबल को यूज़ करते हुए देखिएगा, यहाँ से जो है ना कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को फाइंड करना है। दोनों मेथड से करना है, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड से भी और फैमिली बजट मेथड से भी। तो दोनों के फार्मूले आपको याद होंगे। हमें ये तो पता चल गया कि ये वाली प्राइस हमारी P0 है, ये PN है। कैसे पता चला? क्योंकि 1956 बेस ईयर है, तो ये तो हमें पता चल गया P0 और PN कौन से हैं। क्वांटिटी भी है, लेकिन Q0 Q1 किस तरह से बनेगा, यहाँ से Q0 कैसे बनेगा, ठीक है, उसके लिए उसने इसके यूनिट ऑफ मेजरमेंट आपको दे दिए हुए हैं। यहाँ से मैं Q0 पहले बनाना पड़ेगा, तो उसके लिए हम इसको अलग से टेबल में ले आते हैं ताकि हमारे लिए आसान हो जाए। हम ऐसे करते हैं कि यहाँ पे Q0 बना लेते हैं, जिसको उसने नाम दिया है क्वांटिटी कंज्यूम्ड। क्वांटिटी कंज्यूम्ड Q0। देखिएगा पर मन की केजी की, पर मन की या यूनिट है, प्राइस जो दिया पर मन की है, तो क्वांटिटी हमने लेके आनी है कि फिर इतनी प्राइस में कितने केजी वीट आएगी और कितने केजी घी आएगा एंड सो ऑन। तो एक मन के अंदर 40 केजी होते हैं, तो आप 40 पे डिवाइड करें 20 को तो 0.5 आ जाएगा, ठीक है, 0.5 आ जाएगा आपका, मन में चला जाएगा। अब ये भी मन, ठीक है, इसको करेंगे तो आपके पास आ जाएगा जी 0.2, 0.05, उसके बाद 0.025, अब ये देखिएगा ये केजी में है तो ये 25 ही आ जाएगा। ये भी केजी में तो 16 ही आ जाएगा, पर केजी है ना, ये देखो 25, ये 6 है तो ये 6 ही आ जाएगा। ये मान है तो 4 मान ही आ जाएगा।
अब देखें यूनिट ऑफ मेजरमेंट और यूनिट ऑफ कंज्यूम क्वांटिटी कंज्यूम के यूनिट सेम हो गए हैं, ठीक है। ये आपका Q0 है। अब मैं इसको दोबारा डाटा के अंदर P0 Q0 लिख के फिर आपको बताता हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें जो आपने लेके आनी है, ठीक है। अब हमने नेक्स्ट कॉलम बनाना है, तो उसके लिए यहाँ से मैं रेज करता हूँ। ये जो लास्ट कॉलम हमने बनाया है इसको इधर शिफ्ट करते हैं, Q0 यहाँ से रेज कर देते हैं ताकि हमारी फर्दर जो कैलकुलेशन है वो आसानी से हो जाए। 9056 की प्राइस P0 है, 9062 की PN है, ये QN आपके पास आ चुके हैं। ठीक है, यहाँ से आपको पता होगा हमारे पास जो लेस्पियर का फार्मूला था या फैमिली बजट एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड का जो फार्मूला है वो समेशन PN Q0 ओवर समेशन P0 Q0 मल्टीप्लाई बाय 100 है। तो ये चीज़ें हमने P0 Q0 का एक कॉलम बनाना है, PN Q0 का एक कॉलम बनाना है, ठीक है। फिर देखिएगा जो हाउस होल्ड फैमिली बजट मेथड है उसका फार्मूला है समेशन WI इंटू समेशन W। I का कॉलम भी हमें बनाना पड़ेगा, उसको फिर W से हम मल्टीप्लाई करेंगे। वो I का कॉलम PN ओवर P0 से बनेगा, उसको फिर हम W से मल्टीप्लाई करके उसका सम लेंगे, ठीक है। हम नेक्स्ट में करते हैं, पहले इस मेथड से के लिए हम कर लें P0 Q0, ये आपका Q0 ये आपका P0, इसको इससे मल्टीप्लाई करें 12 मल्टीप्लाई बाई 0.5, 12 को मल्टीप्लाई किया आपने 0.5 से तो 6, इसको किया तो 8, 40 को 0.05 से मल्टीप्लाई किया आपने तो आपके पास आंसर आएगा 2.75, 2 और 2.75। नेक्स्ट दी आपके पास आ रहा है 25 को 0.50 से, ठीक है। तो आपके पास आंसर आएगा 12.504, 12.50 फिर 4 और उसके बाद 15 और 10, 15 10, इनका हमने सम भी करना है, ठीक है। अभी हम एक मेथड यूज़ कर रहे हैं एक्सपेंडिचर मेथड, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड, उसके लिए P0 Q0। अब PN Q0, PN ये आपका, QN ये आपका, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 15 को 0.5 से, 45 को 0.25 से, 50 को 0.05 से, 120 को 0.025 से, तुम्हारे पास आंसर आ जाएंगे 7.509, पहला 7.50, दूसरा 9 आ जाएगा। तीसरा जो आंसर आएगा मल्टीप्लाई करने के लिए, तीसरी शुगर की जो प्राइस है शुगर के लिए आएगा 2.50, 3 2.50 है, नेक्स्ट 3 है, इसके बाद आ जाएगा आपके पास जी 18.758, फिर आपके पास आएगा 20 और 12। अब हम इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ रहे हैं 16.25 है, 60.25 और दूसरा जो है वो 80.75, 80.75। ये दो आंसर आ चुके हैं। अब हम इनको फार्मूला के अंदर ऐड करते हैं। आपका जो मेथड है वो है
एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड P0n इज इक्वल टू समेशन Pn Q0 ओवर समेशन P0 Q0 मल्टीप्लाई बाय 100। इसका आंसर आपके पास आ चुका है 80.75। दूसरे का आंसर है 60.25 और मल्टीप्लाई बाय 100 आप कर देंगे तो आपके पास जो आंसर इसका आएगा कैलकुलेट होके 134 आएगा। और ये इसका CPI का आंसर विद एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड आ चुका है 134 इस क्वेश्चन के लिए। अब हम इसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे विद फैमिली बजट मेथड, ठीक है। इसके लिए डाटा मैं पहले वाला ही यूज़ करने लगा हूँ। मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें हम लिखने लगे हैं, जिसमें हमने लिखना है जी कमोडिटी, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ P0 Pn Q0 जो हमने बनाए हुए हैं डाटा में से हम इनको लिखेंगे सिर्फ, और आगे हम इसकी कंस्ट्रक्शन करेंगे। कमोडिटीज़ के नेम है वीट, राइस, शुगर, घी, मिल्क, उसके बाद था वेजिटेबल्स, और लास्ट पे था मटन और फ्यूल। इनकी प्राइजेस 1956 के लिए और 1962 के लिए 12, 15। राइस के लिए थी जी आपके पास 40, 45, 40, 50, 40, 45, 40, 50। घी के लिए प्राइस थी 10, 110 और 120। उसके बाद 0.50 मिल्क के लिए और 0.75। हमने इसके Q0 में जब बनाए थे तो आपको पता है कि जो पहले मैंने डाटा लिखा था हमने यूनिट ऑफ मेजरमेंट सेम का ली थी। वेजिटेबल्स में आपके पास 25 और 50, 0.25, 0.50, और मटन के लिए 3, 4, फ्यूल के लिए 2.5 और 3, 2.50 और 3। Q0 जो आपने फाइंड किए थे वो हैं जी 0.5, 0.2, 0.5, 0.2 और 0.05, 0.025। फिर नेक्स्ट था 25, 16, 25 है, 16 है, 5 है और 4 है, 5 और 4। अच्छा, यहाँ से अब देखिएगा उसका जो फार्मूला होता है ना वो P0n इज इक्वल टू समेशन WI ओवर समेशन W, ये होता है फार्मूला आपका हाउस होल्ड फैमिली बजट मेथड का। और यहाँ पे आपको पता है कि W होता है P0 Q0, I जो होता है वो होता है Pn ओवर Q0। तो ये दोनों पहले हम W के लिए P0 Q0 फाइंड करते हैं, फिर Pn को P0 पे डिवाइड करेंगे, फिर WI का एक कॉलम बना देंगे। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा फार्मूले के अंदर डाटा। तो P0 Q0 जो कि आपका W है, इसको पहले भी हम कैलकुलेट कर चुके हैं, दोबारा से करते हैं। P0 Q0, ये P0
ये Q0 मल्टीप्लाई करें 12 को 0.5 के साथ तो 6, 4 को 0.2 के साथ तो 8, 0.05 को 40 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ गया जी 2.75। नेक्स्ट वैल्यू 25 को 0.50 से मल्टीप्लाई करें, 25 मल्टीप्लाई बाय 0.05 12.25, ठीक है। फिर 4 12.25, 4 16 को 0.25 से 3 5 3 को अब मल्टीप्लाई करना है अपने 5 से तो 15, 4 को 2.50 से करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 10। इसका सम आ गया 60.25, ठीक है। नेक्स्ट PnQ0 P0, इसको इस पे डिवाइड करते जाए 15 डिवाइडेड बाई 12 तो आपके पास आंसर आएगा, इसको साथ में मल्टीप्लाई 100 से भी करना है। 15 डिवाइडेड बाई 12 मल्टीप्लाई बाई 100 तो पहला आंसर आपके पास आ गया 125। ये आई कैलकुलेटर है। उसके बाद 45 डिवाइडेड बाई 40 मल्टीप्लाई बाई 100 आंसर आएगा 112.5। नेक्स्ट है जी 50 डिवाइडेड बाई 40 मल्टीप्लाई बाई 100 125। उसके बाद 120 डिवाइडेड बाई 110 मल्टीप्लाई बाई 100 आपके पास आ जाएगा जी 109.1। फिर है 0.75 डिवाइडेड बाई 0.5 मल्टीप्लाई बाई 100 150.1। फिर 0.50 डिवाइडेड बाई 0.25 मल्टीप्लाई बाई 100 200। फिर उसके बाद 133 और 120 133.3 120। अब ये आई है ये डब्ल्यू है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करें 6 मल्टीप्लाई बाई 125 तो आ जाएगा 750। 112.5 मल्टीप्लाई बाई 8 900, ठीक है। नेक्स्ट वैल्यू आपके पास 250 300 250 300 और उसके बाद आपके पास आ गई जी 1875। नेक्स्ट वैल्यू 4 मल्टीप्लाई बाई 200 800 आ गई। उसके बाद जो नेक्स्ट वैल्यू है वो 119.5 और लास्ट वाली वैल्यू आपके पास आ गई 1200। इसका जो सम है वो आ रहा है हमारे पास जी 8074.5। अब देखें हमारा ये फार्मूला है, इसमें हम वैल्यू रखते हैं समेशन WI ओवर समेशन WP0N फैमिली बजट मेथड। समेशन WI का सम हमारे पास आ चुका है 8074.5 ओवर 60.25। इसको जब आप डिवाइड कर देंगे तो आपके पास आंसर जो है वो आ जाएगा फैमिली बजट मेथड से भी 134। आपको याद होगा कि जब आपने एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड के ज़रिए इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, CPI कंस्ट्रक्ट किया, तो उसका आंसर भी आपके पास गालबन यही आ रहा था 134 ही। और अभी आपने इसी क्वेश्चन को दोबारा से जब फैमिली बजट मेथड से किया तो आपके पास दोबारा आंसर 134 आ गया। स्टूडेंट ये पहला क्वेश्चन था जो हमने अभी सॉल्व किया है
CPI का। अभी हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, छोटा सा क्वेश्चन है सिंपल। इसमें थोड़ा सा आपको डाटा चेंज नज़र आएगा। यहाँ पे यूनिट ऑफ प्राइस दिए हुए थे, वहाँ पे डायरेक्ट आपको जो है ना WI मिल जाएगा, W मिल जाएगा, वेट्स मिल जाएंगे। तो फिर आप किस तरह से वेट्स को लेके आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब हम उस क्वेश्चन की बात करते हैं। An inquiry into the budgets of the middle class families in a city of England gave the following information: expenses हैं, प्राइजेज़ हैं, डाटा कुछ इस तरह से है। एक्सपेंशन, ठीक है, फूड है, उसके बाद रेंट है, क्लॉथिंग, फ्यूल, फ्यूल के बाद आपके पास मिसलेनियस, ठीक है। इसका उसने दिया है 15%, फूड का 35% फूड है, रेंट 15% है, क्लॉथिंग जो है वो 20% है, फ्यूल 10% है, और मिसलिनियस जो है वो आपके फिर 20% दिए हैं। यहाँ से W हम बनाएंगे वेट्स, 35% था, 15 था, 20, 10 और 20, ये वेट्स डायरेक्ट मिल गया आपको W। उस क्वेश्चन में इसमें फ़र्क ये था, उसमें आपने W खुद से कैलकुलेट किए थे, यहाँ पे दिए हुए हैं। अब प्राइजेज़ हैं, ठीक है, आई जस्ट आपने कैलकुलेट करना है। प्राइजेज़ हैं 28 से 90-28 है, और दूसरी प्राइस है 90-29 की। अच्छा जी, 150, 144, 30, उसके बाद 70, 65, 25, 23, 75, 65, 25, 23, और लास्ट की प्राइस है 10, 40 और 45, ठीक है। ये प्राइसेस आ गई। यहाँ से आपको W मिल चुका है, आपने I बनाना है, वो किसकी इक्वल होता है PN ओवर P0 मल्टीप्लाई बाय 100। फिर WI का एक कॉलम बनेगा, ठीक है। इसको हम एक्सपेंडिचर मेथड के ज़रिए करने जा रहे हैं। तो देखिएगा, क्योंकि वेट्स दिए हुए हैं आपको, WI से आपने इसको कैलकुलेट करना है। I कैसे बनेगा, ये आपकी P128 बेस ईयर है, ये P0 PN है, ये P0 है 144 ओवर 50 मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो आपके पास पहला आंसर आएगा जो है 97, 100, 97 है, 100, 87 है, और बाद में आपके पास आ रहा है 92, 130, 92, 130। W और I को मल्टीप्लाई करें, 97 मल्टीप्लाई बाय 35, 100 मल्टीप्लाई बाय 15, 87 मल्टीप्लाई बाय 20, 92 मल्टीप्लाई बाय 10, 130 मल्टीप्लाई बाय 20,
तो आपके पास जो आंसर आएंगे वो कुछ इस तरह से होंगे 3395, 100 को 15 से किया तो 1500, 87 को 20 से मल्टीप्लाई किया तो 1740, 92 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 920, 1113 को 20 से मल्टीप्लाई किया तो 2260। इसका सम आपके पास आ जाएगा 9815। W का सम आपके पास आ जाएगा 100। इसका फार्मूला P0n इज इक्वल टू समेशन WI ओवर समेशन W, 9815 ओवर 100, 98.15 आंसर आ जाएगा इसका। ये था आपका फैमिली बजट मेथड, ठीक है। और इसमें हमने दूसरा क्वेश्चन किया भी। इस क्वेश्चन के मुताबिक आप देखें कि आपके पास एक्सपेंसन दिए हुए थे, फूड आपके पास था, उसकी परसेंटेज बता दी गई कि कितने कितने परसेंट है, वो आपके W है, ठीक है। वेट्स हैं 20, 35, 15, 20, 10 और 20। फिर उसके बाद आपको प्राइस गिवन है 9028 और 9029 की। इन दोनों प्राइजेस को आप लेंगे, ठीक है। तो उसने कहा कि 9029 के लिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फाइंड करना है, 9028 को एज अ बेस लेके। तो ये आपकी Pn हो गई, ये आपकी P0 होगी, P0 होगी। आप इसको P1 और P0 भी कह सकते हैं, Pn और P0 भी कह सकते हैं। दोनों प्राइजेस गिवन है यहाँ से, क्योंकि W तो आपके पास ऑलरेडी है। हाउस होल्ड फैमिली बजट मेथड में I आपको चाहिए, I कैसे कैलकुलेट होता है, Pn ओवर P0 मल्टीप्लाई बाई 100। आपने Pn को P0 पे डिवाइड किया और 100 से मल्टीप्लाई किया तो 97 एंड सो ऑन, ये वैल्यूज़ आ गई। फिर आपने W और I आपके पास दोनों गिवन थे, दोनों को मल्टीप्लाई करके तो ये कॉलम बनाया, इसका सम लिया, इसका सम लिया, दोनों को फार्मूले में पुट किया, डिवाइड किया, तो आपके पास 98.15 जो है ना आपका आंसर आ गया। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन थे दो जो आज हमने सॉल्व किए हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के, CPI के। तो नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।